जय जिनेंद्र, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर लाभान्वित करवाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र और स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भक्तामर स्तोत्र के अर्थ से आपको परिचित करवा रहे हैं। आइए देखते हैं आज मुनिवर किस स्तोत्र का अर्थ हमें समझाएंगे। सामान्य आदमी नहीं, देवता निकलते देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, और जिस समय देखेंगे ऐसी अर्धनिशा के सन्नाटे पर बैठा भक्तांबर पड़ रहा है, और यदि खुश हो गया तो तुम्हारी जिंदगी का माला माल हो गया। मंत्रों की शक्तियों पर इस प्रकार से, इसलिए इसमें अपने जीवन में एक सारी तुम्हारे जीवन की रूटीन है, दैनंदिनी है। 17 काम तुम्हारे पास है प्रतिदिन के, जो करना नहीं चाहते हो तो करना पड़ता है। एक काम और जोड़ लो इसमें। ललितपुर की समाज सुनो, महिलाओं सुनो, एक काम और जोड़ लो। कम से कम 24 घंटे में एक बार इस अखंड भक्तांबर पढ़ने के लिए जरूर आना। एक बार 20 मिनट लगते हैं एक बार भक्तांबर पढ़ने में, 20 मिनट एक बार जरूर करना। ज्यादा समय नहीं हो तो कहना कि बस हम सोने के पहले, उठने के पहले 24 घंटे में हमारे नगर में इतना बड़ा अतिशय हो रहा है और मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूं, हो ही नहीं सकता। कम से कम ज्यादा नहीं जा पाऊंगा तो एक बार भक्तांबर पढ़ने तो जरूर, एक बार तो जाऊंगा। पढ़ने में नहीं आए तो सुनना, सुनने में नहीं आए तो आकर के यहां सो लेना, बैठे बैठे वही सो लेना। बस अब तो ठीक है, नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्गणाएं तो तुम्हें प्रभावित करेंगे। ऐसी निधि एक बार घर में नियम बना लो, और ऐसे लोग नियम बना ले में कि नहीं, अपने घर में 50 लोग हैं, अपना कुटुंब 50 लोगों का है, एक भी 24 घंटे में एक भी मिनट ऐसा नहीं जाएगा जिस समय हमारे घर का कोई ना कोई सदस्य वहां नहीं रहेगा। कितना बड़ो है परिवार, जब शादी ब्याह हो तो पता चले। कुटुंबी नजा परिवार है, और कौन परिवार? अनोरा परिवार कितने के आशीर्वाद दिलाने लाते जब हमारा हाथ थक जाता है। वहां जहाँ हमारी बहू है, जहाँ हमारी बेटी है, जहाँ हमारी पोती है, बड़े बड़े परिवार हैं। कौन बाबा, नाम नहीं आता ना, साईं बाबा, मौनी बाबा, जो भी हो, सारे इतने बड़े बड़े परिवार हैं। क्या ये सारे परिवार शादी विवाह के लिए, सारे परिवार सुआ सूतक के लिए? ओहो, धिक्कार है। बड़ा परिवार होने से कितनी आफत है। एक में सूतक, सब पाबंद। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही खतरा है, मंदिर छूटता है। एक सूतक खत्म नहीं हुआ, दूसरा हुआ कदम, यही करते रहते बड़े बड़े परिवार वाले। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक परिवार इतना बड़ा, भोजन के समय आज गर्व से कहना कि बड़ा परिवार होने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति अखंड भक्तांबर में हमेशा पाए जाए। बोले बड़े परिवार पर गर्व करना, आज गर्व करने की बात है। जिनके जितने परिवार हैं, बैठा लो, मीटिंग करो, कहो हमारे परिवार का एक व्यक्ति 24 घंटे वहां मिलेगा, 12 मासी मिलेगा। मान लीजिए आपके 50 परिवार हैं, लोग हैं, और एक व्यक्ति एक बार में आया तो 24 घंटे में कितने हो गए? 24। आधा घंटा भी आपका एक व्यक्ति आया, प्रतिदिन आधा घंटा एक व्यक्ति आया तो 24 घंटे में उन 50 की रनिंग चल जाएगी। इतिहास क्या बनेगा कि हमारा परिवार का, कुटुंब का कोई ना कोई भक्तंबर में पाया जाएगा। आज सभी लोग अपने बड़े बड़े परिवारों की मीटिंग कर लो,
और मीटिंग करो कि 24 घंटे में तुम कितने बजे जाओगे, कितने मिनट को जाओगे। 20 मिनट में एक भक्तांबर पाठ होता है, एक भक्तांबर पाठ करके आओगे। कौन से समय पर? एक घर में लिस्ट टांग दो। क्या होगा? जिनेंद्र भगवान कहेंगे क्या कर दिया रे तूने? तू 24 घंटे तेरी कुटुंब का कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, तो जा, तेरे कुटुंबी दुनिया में कहीं रहे, मेरी छाया भी तेरे ऊपर 24 घंटे रहेगी। टिट फॉर टिट। तुमने कहा नहीं, ये कार्य मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां जरूर मिलेगा, ये भक्ति को मैं छोड़ने वाला नहीं। तो भक्ति भी, कर्म भी कहता है जा, 24 घंटे तेरे ऊपर भी भगवान की छाया रहेगी, चाहे तू सो रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, क्योंकि तूने 24 घंटे। ऐसे कम से कम 10 कुटुंब तो होंगे जिनमें 50 व्यक्ति होंगे। 10 तो मान ले, 10 तो कम से, और 10 परिवार लोग ये नियम ले लेवे, मात्र एक व्यक्ति को 20 मिनट देना है, आध घंटे, 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के। इतने में तुम अपना कितना बड़ा इतिहास पालोगे, इतने में तुम कितना बड़ा आशीर्वाद पालोगे, इतने में मात्र 20 मिनट। और 20 मिनट क्या मायना रखता है? कोई मायना नहीं रखता। रात्रि का समय है, 20 मिनट एक बार भक्तांबर पढ़ के तू आना, फिर पीछे से मैं आऊंगा, लगने दो लेन। 10 परिवार भी हो गए। कुछ परिवार ऐसे होंगे जो दिन में समय नहीं निकाल सकते हैं। अपने 25 लोग हैं, चलो ऐसा करते हैं अपन, दिन में तो टाइम नहीं रहेगा, नहीं, अपन सब नौकरी पेशे वाले हैं, धंधा दुकान आदि है, हम रात्रि का नियम लेते हैं कि दुकान बंद करने के बाद रात्रि में हमारे परिवार का कोई ना कोई वहां जरूर रहेगा। पूरी रात नहीं कह रहा हूं, परिवार में कह दिया तुम 8 से 9 तुम रहना है, 9 से 10 मैं रहूंगा, 10 से 11 फलाना रहेगा, 11 से 12 ये रहेगा। ऐसा करके पूरी रात के 12 घंटे बांट लो, 12 को आधा घंटे में बांट लो, 24 लोग बांट लो। देखो उसका मजा क्या आता है। ये जो मंडल बने हैं बेफालतू के, ये मंडल अपने आप बांध लेवे, 24 घंटे हमारे मंडल का एक सदस्य जरूर रहेगा। 100 लोग हैं एक मंडल में। कहाँ है व्यायामशाला? हाँ, दंड नहीं पेलना है अब, हाँ पिल गए दंड, मुकदर नहीं घुमाना है, हाँ हाँ मुकदर घुमाना है, व्यायामशाला। अब ये नियम बनाए मंडल वाले, व्यायामशाला में कम से कम 100 सदस्य तो होंगे। हमारा एक सदस्य 24 घंटे भक्तांबर पाठ में पाया जाएगा। जब भी जाओगे व्यायामशाला का एक सदस्य वहां मौजूद रहेगा, चाहे दिन में जाओ चाहे रात में जाओ। मात्र व्यायामशाला का एक सदस्य 15 मिनट भी देता है तो 100 सदस्यों में बांट लो। आदिनाथ मंडल व्यायामशालाएं 2-2 है यहाँ, एक छोटे पहलवान की, एक नरेंद्र पहलवान की, 4, अरे 4, छुल्लक जी के पास 4 है। एक सेवा दल का व्यक्ति बस रूटिंग बना लो, खाली नहीं रहेगा। ये सेवा दलों की बात। अब और कहूं, इतना सरल कर दूं, इतना सरल कर दूं, एक एक मोहल्ला, बड़े मंदिर के मोहल्ले वाले कर लें, हमारे मोहल्ले से 24 घंटे में एक व्यक्ति क्षेत्रपाल जी में रहेगा। कभी भी आओगे उससे पूछना कहाँ के, बोले बड़े मंदिर के पास का हूं। कितने घर हैं बड़े मंदिर के पास? कम से कम 1000 घर तो हैं। एक व्यक्ति घर पीछे यदि यहां बना रहा है, टाइम निश्चित हो जाए, रजिस्टर ले लो, दस्तखत कराओ, 1000 व्यक्तियों को कहो तुम्हारे घर का एक व्यक्ति कितने बजे रहेगा, तुम्हारा व्यक्ति कितने बजे रहेगा, तुम्हारा व्यक्ति कितने बजे रहेगा। ऐसा 1000 लोगों में बांटोगे तो मुझे दिखता है कहो पाती नहीं पड़े, घंटे घंटे भर में एक एक घर निपट जाए। 1000 घर यदि एक एक घंटे भी एक परिवार लेवे तो 1000 घंटे हो गए। कितने घंटे, कितने दिन हो जाएंगे? 7 दिन हो जाएंगे। ऐसे ही एक दिन अठा मंदिर वाले मीटिंग कर लेवे, अपना व्यक्ति एक रहेगा, नदीपुरा वाले, बाहुबली कॉलोनी वाले, नई बस्तियों का तो क्षेत्रपाल आते ही नई बस्तियों में है।
क्षेत्रपाल में चतुर्मास होने का अर्थ है नई बस्ती वालों की पौवारा है कि नहीं, बताओ। और अभी देख लेना नई बस्ती वाले ज्यादा निकले। अच्छा ये बताएं, नई बस्ती के लोग कितने हैं? लोग हाथ उठाना थोड़ा। ठीक है, अटा मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने हैं? दमेज में तो। अच्छा, बड़े मंदिर के एरिया वाले कितने हैं? हाथ उठाए। थोड़े कम है। बाहुबली वाले हाथ उठाए। हाँ। दो दो नहीं, एक ही उठाओ भाई। बहुत है। तो नई बस्ती वालों के तो घर घर में नियम बन जाना चाहिए कि हमारे घर पीछे एक एक घंटे एक एक दिन हमारा घर इसको संभालेगा। संभालना नहीं है, भक्तांबर को नहीं संभालना है, भक्तांबर तुम्हें संभालेगा। तुम क्या खा के उसको संभालोगे? भक्तांबर नहीं चलाना, वो तुम्हें चलाएगा। तुम क्या भक्तांबर को चलाओगे? भक्तांबर तुम्हें चलाएगा। ऐसी एक अक्षय निधि तुम्हें मिल रही है। इसी के साथ अभी तो मैंने प्रातः काल की महिमा गाई है, अभी शाम की जो महिमा इस भक्तांबर की गाना है, अद्भुत होगी। ऐसी आरती तुमने देखी नहीं होगी। सुनो शाम को क्या होने वाला है। आज मंगलाचरण होगा, अपनी आंखों से साक्षी करना। 48 दीपक होंगे। 48 का बड़ा महत्व है। बताते 48 घंटे में एक 10 मंजिल की मकान बना दिया किसी ने, वो भी 48 घंटे है। हमारा काप भी, हाँ, हमारी आरती भी 48 का कोई महत्व, तभी तो उसने 48 घंटे बनाया। 49 बना देता है, 51 में 48 का कोई ना कोई है। बताते हैं 10 मंजिल मकान उसने कस कुस के तैयार कर दिया। तो ऐसे 48 एक ऐसे ही दीपक नहीं जलेगा। वो एक भक्तांबर पाठ का श्लोक पढ़ा जाएगा और वह उसको दीपक को जलाएगा। पढ़ते हुए उसके हाथ में दूसरा दीपक होगा, मोमबत्ती आदि, और वो लिए रहेगा भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रमाण आदि पूरा श्लोक पढ़ के एक ज्योति जलाएगा। फिर ऐसी 48 ज्योतियां 48 रिद्धियों से संपन्न होने के बाद फिर वो व्यक्ति भगवान अभिनंदन नाथ की आरती उतारेगा। दीपक उन दीपकों से जिसमें हमने भक्ति का रस भरा है, जिसमें हमने गुण भरे हैं, जिनमें हमने मानतुंगाचार्य के एक एक श्लोक को स्थापित किया है, वो 48 दीपक लेकर के वो व्यक्ति का आप कल्पना करें जिसमें भक्तांबर दीपक की ज्योति जली हो और उससे तुमने आरती उतारी हो। वो आरती का दृश्य अलग ही होगा। हालांकि आज हम भी शामिल होंगे इसलिए थोड़ा जल्दी लगा है। वैसे आरती का समय ध्यान रखना महिलाएं, 24 घंटे तुम्हारी किस्मत में रोटियां निकली हैं, चूल्हे में बैठी रहती हो। चूल्हे में नहीं, चूल्हे के पास। वो थोड़ा अब देखो बोलते बोलते थोड़ा स्लिप हो जाता हूं। और कह दिया तो कह दिया, चूल्हे में जाओ, कह दिया कह दिया तो कह दिया, क्या बड़ा हो जा। जब तुम्हारा ससुरा बोल सकता है तो मैं तो तुम्हारा महाराज हूं, बोल दिया तो बोल दिया। क्या बात हो गई? इतना भी नहीं बोल सकता क्या? बोल दिया। थोड़ा कम से कम दिन भर चूल्हे में लगी रहती हो, शाम को कम से कम महिलाएं, पूरे ललितपुर की महिलाएं ऐसा अभियान बनाएं कि हमें भक्तांबर की शाम की आरती में तो जाना ही है। शाम की आरती ऐसी भव्य हो जाए कि क्षेत्रपाल का मंदिर कम पड़ जाए तो भगवान को पांडाल में लाना पड़े। और ये पांडाल जो चतुर्मास के लिए लगा था, और कपड़ा हट के फाइबर आ जाए और पता चले कि यहां शाम को आरती होती है, महाआरती, और सब अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस आरती की साक्षी बनाओ। ऐसी साक्षी बनाओ कि भक्तांबर के 48 काव्यों को पढ़ करके जो आरती बनी हो, जो आरती, उसकी साक्षी तुम बनो और देखो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस प्रकार की उसके परिणाम निकलते हैं। आप हनुमान ताल में जबलपुर में देख के आओ, शाम को आरती के समय उस मंदिर में पैर रखने को जगह नहीं मिलती। बैठ तो लोग सकते ही नहीं, खड़े खड़े यदि मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा वहां की आज साल भर हो गए उनको। यदि इन बनियों को लाभ नहीं होता तो अभी तक तो ये बंद कर देते हमारा खाता। हम जाते हो और तुम किसको? लोग कल पवन जी सुना रहे थे कि महाराज क्या शाम को माहौल बनता है, सबके भोजन करने के बाद एक ही दुनिया में घूमना घामना सब बंद हो गया। अब कोई घूमने नहीं जाता। दुनिया में जो अवक्ष सेवन होते थे, रात में चाटों के ठेलों पर खड़े होकर लोग खाते थे, बच्चे लोग शराब आदि दुनिया के व्यसन आते थे, अब तो घर में एक ही है, जल्दी भोजन करो, आरती में पहुंचना है, बस आरती में पहुंचना है। बच्चे बच्ची कहते लगे चलो मम्मी आरती में चलें, बस एक ही रट। 24 घंटे आप फुर्सत में रहकर यहां वहां घूमते थे। ये भक्तांबर इस समाज के युवाओं का ना जाने कितने व्यसन छुड़ाएगा। घूमने का स्थान ही नहीं था दूसरा। अब थोड़े टाइम मिले, चलो अपन भक्तांबर पाठ में चलते। जबलपुर में 50% लोगों की शराबें छूट गई, शाम को घूमना छूट गया। वो होटल वाले कहने लगे भैया आजकल आप आते ही नहीं। बोले आजकल हम सुधा सागर एक होटल खुल गए। बोले कहाँ होटल खुली? बोले हनुमान ताल। वहां जाने लगे हैं। ऐसा लोगों ने टाइटल बना लिया। ऐसे ही आपका कहा जाए कि शाम को जैसे ही फ्री हुए दुकान से, जैसे ही शाम को भोजन से फ्री हुए, कहां चलना है? 48 महाकाव्यों की आरती करने चलना है। एक माहौल बनाओ घरों में। और ऐसी स्थिति की आज शाम को 6 बजे ठीक शुरू होगी। फिर बाद में आप क्या टाइम रखना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी पड़े। कौन सा टाइम ठीक रहेगा आरती में जिसमें सब निर्मित होकर आ जाए? 8 बजे, 5, 3, 8 बजेंगे, यानी 8 से 9 के बीच में 1 घंटा तो लगेगा। 8 बजे शुरू होगा। आज जो 48 तावों का कौन करेगा? तो बोली लगेगी 10-5 मिनट उसमें लग जाते हैं। और फिर उसके बाद 9 बजे तक, तो 8-9 के बीच में ये आपका टाइम आरती का रखो। कैसे भी हो, कैसे बने, जैसे बने, आप लोग आरती में अपने लोगों को जरूर लाना। कोई बीमार आदि है, आसक्त नहीं है, तो उसे भी रजाई उड़ा के लाना। बस उस आरती को जरूर दिखा देना जो 48 काव्यों से पढ़ करके बनी है वो। और ये स्थितियां जो बन गई, बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं। और अब जो आज क्या आनंद आया, आज अक्षय निधि चालू हो गई। सुनते थे कि चक्रवर्ती की अक्षय निधियां होती हैं, जो निधि कभी खाली नहीं होती। आज ललितपुर में, क्षेत्रपाल में रिद्धि सिद्धि नाम की 2 निधियों की स्थापना हुई। 2 स्थापना। और दोनों रिद्धि सिद्धि में आज मैं तो सोचता था 2-4 नाम आएंगे, 5। आज की तारीख 11 लोगों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए शरणांकित कराई। 11 लोगों ने आज भक्तांबर पाठ का जो आज 24 घंटे का कार्यक्रम है, 11 परिवार संभालेंगे। ये तो बैलेडी है, ये तो पक्के हैं 11 परिवार। और 11 परिवारों ने आज चांदी का सिक्का और एक चांदी का स्वस्तिक रख दिया। न्यूज था अगली साल इसी तारीख को, कौन सी तारीख आज? 3 तारीख। और 3 तो बहुत बड़ी चीज है। अरे 3 पे तो हम बहुत मोहे थे, क्योंकि हमारी भी दीक्षा की तारीख 30 है ना। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब आचार्य सिंह ने दीक्षा देके प्रवचन दिया था, बोले आज तीज है इसलिए ये मुक्ति के बीज है। मुझे याद है वचन, मुक्ति के बीज का आशीर्वाद दिया था। पहला वचन, पहला आचार्य के मुख से दीक्षा, मुनि दीक्षा के बाद जो पहला शब्द का उच्चारण हुआ था वो यही था, मालूम आज क्या है? आज तीज है। मालूम आज क्या दिया हमने? मुक्ति का बीज दिया। इसलिए 3 का आंकड़ा तो आज 3 12 3 आ रहे हैं तो हाँ 12 2 1 3 और ये 3 तरह का 9 भी आ जाए
तो इस प्रकार से आज जो उनमें डाले 11 परिवारों ने, और तो प्रतिदिन का ये नियम क्या होगा, जो परिवार भक्तांबर विधान करेंगे, मंडल विधान, पहले 2 घंटे का भक्तांबर मंडल विधान है। भक्तांबर मंडल विधान के पहले ही वो अपने सिक्का और स्वस्तिक उसमें डाल देंगे चांदी का, और वो जो तारीख में डालेंगे ठीक उसी तारीख में उसी समय पर आपको पंचायत कमेटी या व्यवस्था कमेटी आपको निकाल करके सम्मान के साथ देगी। अगली साल जब भी ये सिक्के निकले, सुनो 11 परिवार सब लोग, इन सिक्कों को थाली में रखकर गाजे बाजे के साथ अपने घर में प्रवेश कराना है। नहीं हो तो कम से कम सम्मान के साथ ले जाना है, और ये ले जाकर के अपने घर में। लेकिन अब ये सिक्का जब ही मिलेगा जब अगली तारीख में तुम दूसरा दोगे। अब तो व्यवहार हो गया, व्यवहार भगवान से व्यवहार लग गया, कहते ना व्यवहार लग गया है। और व्यवहार लगने के बाद अब तो तुम चीकट दो और चीकट इस अब ये कहां चला गया सिक्का? अब कब मिलेगा? जब अगली साल तुम उसी तारीख में दूसरा डालोगे और ये मंत्रित संस्कारित आपके घर में पहुंचेगा, जिनमें ये भक्तांबरों का महत्व भरा पड़ा है। इसलिए तो भक्तांबर विधान करोगे 2 घंटे, भक्तांबर विधान के बाद फिर आप भक्तांबर पाठ में बैठोगे। आपको तो बैठना ही है, जिनके मंडल विधान हुए उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य 24 घंटे रहे, ये श्रेष्ठ है। परिवार की संख्या कम है तो अपने पुड़ा पड़ोस के मोहल्लों को उस दिन अपने पक्ष में ले लो, जैसे शादी विवाह में लेते हो। जिनसे तुम्हारे व्यवहार लगे हों उनको बुला लो कि हमारे भक्तांबर पाठ में चलो। वो भी नहीं मिले तो आप कोई सेवा दल, कोई मंडल को लेकर के आप अपनी सहभागिता वहां बता सकते हैं। तो ऐसे भक्तांबर विधान का। और अखंड ज्योति भी एक हो गई क्या? अखंड ज्योति क्यों अनुराग? अखंड ज्योति हो गई नहीं हुई? अखंड, तो वो भी तो ऐसी स्थिति को लेकर के। और शाम को महाआरती होगी, और महाआरती का दृश्य हमने बता दिया। अब ये कार्य हम 2 लोगों को मुख्य रूप से सौंपते हैं। हाँ, जो, क्योंकि मैं तो यहां रहूंगा नहीं, मेरा काम तो मंगलाचरण करना और आगे बढ़ना। मंगलाचरण करने का काम मेरा है, आगे बढ़ जाना। क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं बैठा रहूंगा, पता नहीं अभी कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो कि यही सब कुछ नहीं है। तो 2 जनों के लिए मैं सौंपता हूं। एक तो अन्नू, अनुराग, आज से अन्नू नहीं कहना इसको, अनुराग कहना, बीच में वो ना खतरनाक है, अनुराग नाम। और दूसरे है मनोज बाबू। दोनों ब्रह्मचारियों के लिए हम अभी, बोलो खड़े हो जाओ दोनों। देखो इनको सौंपेगे नहीं सौंपे, क्योंकि निर्देशन, पूजा पाठ कराना, विधि विधान कराना तो कराएंगे तो यही तो ये। और इनके साथ में यदि प्रबंधक लोगों की सहमति हो तो एक पंडित आप जरूर रखें, सवेतनिक, जो सारे कार्य करे, सूचना देवे, सब करे। ये सब कार्य करने के लिए इन दोनों के लिए सबकी सहमति है पंचायत की कि नहीं है? ये विधि विधान करा लेंगे, आपसी में बैठ करके तय कर लेंगे कब किसको करना। इनकी मौजूदगी वहां प्राय कम से कम सुबह टाइम तो रहेगी ही रहेगी। और आरती के दाम 2 टाइम आप लोगों को नहीं छोड़ना, प्रातः काल का और संध्या काल। उस समय 2 टाइमों में आपको रहना जरूरी है, बीच के टाइम में अपनी व्यवस्था के अनुसार रहना। तो आज अपना भक्तांबर का करार अभी चल रहा है, चलेगा। आर करके सीधे भक्तांबर बैठना, दुकान बंद करके सीधे भक्तांबर में आना। 24 घंटे पहले दिन का तो ऐसा माहौल बना दो, और उसी से मैं अंदाज लगा लूंगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट आना ही नहीं है। लास्ट आना ही नहीं है, फर्स्ट एंड फर्स्ट। तो आज पहला दिन है, सभी लोगों के लिए निमंत्रण दे दो कि आज पहले भक्तांबर में तो जब मंगलाचरण हुआ है, स्थापन हुआ है, तो आज का भक्तांबर तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्योंकि आज मंगला, प्रत्येक महिला पुरुष एक बार भक्तांबर पाठ को जरूर इस 24 घंटे में पढ़े, मंगलाचरण की अपेक्षा से। चले, हो गया? मंदार सुंदर नमेरु पारिजात
क्या है कि हम अपना पहले काम कर लेते, बाद में तुम्हारा करते हैं। वो होती ना कि जो तुम खाना चाहते हो मीठा मीठा, और वो जानवर क्या होता है कि उसको यदि आटा रख दो, दाने रख दो तो वो जल्दी खा जाए, और किसान क्या चाहता है ये भूसा खावे, तो क्या करता है उसमें पहले से तुम कहते हो महाराज जी भक्तांबर जल्दी पढ़ा दो, और मैं कहते पहले मेरी सुनो। भक्तांबर तो अपन एक दिन में पढ़ लेंगे, 20 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन भक्तांबर के जो आजू बाजू सुना रहा हूं यह द्वारा सुनने में मिलने वाला नहीं है। कल कितनी बड़ी बात निकली, लोगों की आंखें खुल गई कि मूल नायक तीर्थंकर क्यों होते हैं। 50 लोगों ने कहा महाराज आज तक पता नहीं था कि मूल नायक तीर्थंकर क्यों बनाए जाते हैं, और सिमंदर मूल नायक बनाने का क्या लेटेस्ट तरीका बताया, और लोगों ने कहा महाराज यही हो रहा है। 10 लोगों ने कहा सिमंदर भगवान को जिस मंदिर के चैत्यालय बनेंगे, ध्यान रखना वो समाज से टूट करके रहेंगे, और उनमें भी ऐसी टूट होगी कि दोनों मिलेंगे नहीं, और परिवार भी टूट टूट करके छार छार हो जाएंगे। क्योंकि ये 24 तीर्थंकरों के शासन का देश है। तुम विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर के को यहां राज्य स्थापित कर रहे हो, तो तुमने भारत देश के शासन का अपमान किया है, तुम्हारा भी अपमान होगा, और समाज तुम्हारा बहिष्कार करेगी, तुम्हें पंचायत में नहीं लेगी, तुम्हारे कार्य नहीं होंगे। और आप देख लेना जहां जहां भारत में सिमंदर चैत्यालय मूल नायक हैं, वहां वहां वे समाज से कटे हुए हैं और आपसी में भिड़े हुए हैं। ज्यादा इनकी दुकानें नहीं चलना, चिंता मत करना, बहुत जल्दी ये लड़ भिड़ के टूट जाएंगे। इसलिए सही बात है। अब बताओ, वो बोल रहे हैं जिनकी पाकिस्तान में रिश्तेदारी है, अब तो पक्की है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां ध्यान रखना, कमेटी भाई आपसी में लड़ मरेंगे, क्योंकि तुमने भगवानों को लड़ाया है तो तुम भी लड़ लड़ के मरोगे, ध्यान रखना। ये इसलिए कभी भी मंदिर बने मूल नायक, 20 तीर्थंकर का अपमान नहीं करना, वो तो अर्घपन चढ़ाते हैं। 20 तीर्थंकर बैठालना चाहो तो सिमंदर भगवान को बैठालना, लेकिन मूल नायक नहीं बनाना। मंदिर में उत्तर वेदी बना के बैठा लो, मूल नायक में सिमंदर भगवान नहीं, क्योंकि वे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, भरत क्षेत्र के नहीं हैं। और इसका कल जो विस्तार से बताया, कई लोगों ने आगे कहा महाराज आज तो सबकी आंखें खुल गई, इतनी बड़ी बात। तो ये पढ़ाते पढ़ाते जो मैं रहस्य दे रहा हूं, इन रहस्यों को भी पूंजी मान के रखना। भक्तांबर तो मैं पूरा कर ही दूंगा, जिस दिन ठान लूंगा उसी दिन पूरा। संतान का है, क्या कह रहे, याद रह नहीं कराएंगे, याद भी रहेगा। देखो मैं तो कह रहा हूं 2-4 महीने पढ़ो, तुम्हें किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वाह मंदार सुंदर नमे रुसुपारी जाता संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्धा कंदोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवाः पतति ते वचसाम ततिर्वा। मंदार नाम का कोई वृक्ष होता है, हम नहीं कह सकते हैं कि मंदार किसे कहते हैं, हमारे ज्ञान में नहीं, लेकिन मंदार एक वृक्ष है जिसका फूल होता है। सुंदर नाम का एक वृक्ष है, नमेरु नाम का एक वृक्ष है, सुपारी जात नाम का वृक्ष है, जिसे पुष्प वृक्ष कहते हैं। हालांकि पारिजात फूल का नाम है,
तो लेकिन ये जो मेरु हैं संतानकादि और संतानक, ये कितने वृक्ष हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 वृक्ष। आदि शब्द का क्या अर्थ है? अन्य भी फूल। इन वृक्षों के फूल तो विशेष रूप में आ गए, अन्य के भी जो फूल हैं ऐसे कुसुमोत्कर, कुसुमों को उत्कर यानी उत्पन्न करने वाले हैं। वृष्टि रुद्ध, वृष्टि रुद्ध यानी निरंतर वृष्टि होती है। समोषण में इन प्रकार के वृक्षों के फूलों की वृष्टि निरंतर चलती रहती है। ध्यान रखना, वृष्टि होना अलग चीज है और पैरों से कुचलना अलग चीज है। ये ऊपर से वृष्टि जो देवता लोग आदि करते रहते ना, पुष्प वृष्टि, वो है। तो ऐसा बताते हैं कि स्वर्गों में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मंदार नाम के सुंदर वृक्ष थे, नमेरु यानी चुने हुए, सुपारी जात, सुपारी जात यानी पुष्प थे, संतानक आदि वृक्ष थे। फूल का नाम तो मंदर है और संतानक आदि का नाम वृक्ष है, संतानक वृक्ष। तो संतानक वृक्ष में मंदार नाम के सुंदर चुने हुए जो फूल थे वो निरंतर समोषण में गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और कैसे गिरते हैं वो? गंधोद बिंदु, गंध उद, उद यानी जल, बिंदु गंध, सुगंधित बिंदु, शुभ मंद मरुत प्रपाता, यानी मंद जो हवा चलती है, मंद मंद हवा जो चलती है प्रपाता, उससे वो फूल गिरते हैं। यानी वहां भी समोषण में भी ऐसे वृक्ष पाए जाते होंगे, वहां पे हैं जो धीरे धीरे मंद हवा चलती है तो उनसे वो पुष्प गिरते हैं। और कैसे? उसी के साथ में क्या गिरता है? मंद मंद सुगंधित पानी की बूंदें ऐसे गिरती हैं जैसे गुलाब जल का छड़का, थोड़ा थोड़ा समोषण में निरंतर चलता रहता है कार्य। दर्शकों, आपने आनंद उठाया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र के अग्रिम श्लोक और सुनिश्चित स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित की आज की श्रृंखला में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।